बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह ये इस प्लेटफॉर्म से आप जो है ना मायूस नहीं होंगे। ये बाबा फूड RR के प्लेटफॉर्म से मैं पर्दे के पीछे वाली बातें आगे ला रहा हूँ कि किचन में पीछे कमर्शियल किचन में होता क्या है। इंशाल्लाह बेरोजगारी को लेकर के जो मिशन शुरू किया हुआ है उसमें आप लोगों की सपोर्ट के साथ दिन ब दिन ये चैनल तरक्की कर रहा है। आप लोगों की इसी तरीके से सपोर्ट रही, अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब होंगे बेरोजगारी के खात्मे के लिए। भुने हुए गोश्त की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूँ। बहुत सारी जो है ना कमेंट्स आ रहे थे, बहुत कॉल्स आ रही थी कि भुना हुआ गोश्त किस तरीके से तैयार होता है। और कुछ मेरी बहनों ने माओ ने कहा था कि आजकल हमारे जो मर्द हजरात हैं वो घर पे हैं और उनको आप कुछ बताएं कि वो हमारी हेल्प करें। मेरे मर्द हजरात भाई, मेरे जो भाई बुजुर्ग छोटे बड़े जो मुझे मर्द हजरात सुन रहे हैं, मेरी गल्ला सुन लो। आज से ये जो रेसिपी मैं आपको दे रहा हूँ भुने हुए गोश्त की, ये आपने बनानी है और लेडीज का घर में एहतराम भी करना है, लड़ना भी नहीं और उनका हाथ भी बटाना है। 2 किलो गोश्त बीफ ये ले लिया, देखे बीफ का 2 किलो। ये देखिए, ये इसमें को प्रेशर कुकर में शामिल कर दें। 2 किलो की रेसिपी देने लगा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहेंगे भाई मैंने कोई चीज़ बना के दिखाई है, जिस तरीके से मैं बताता हूँ उसी तरीके से फॉलो करेंगे, टेस्टी बनेगा। अगर आप पहले ऑयल इसमें डाल देंगे, रामचंद्र करना, अगर आप पहले इसके अंदर, मेरे भाइयों सुन लो, मेरी बहनें माएँ जो भी हैं, अगर पहले ऑयल डाल के मैं उसके अंदर गर्म मसाले उसके अंदर वो करूँगा भूनूंगा तो वो ठीक नहीं बनेगा, गोश्त हार्ड की तरफ चला जाता है। हमें सॉफ्ट गोश्त चाहिए, भुना हुआ चाहिए लेकिन सॉफ्ट चाहिए। मेरी बात आपको अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई होगी। इस टाइम पे आगे 2 किलो गोश्त शामिल कर दिया। ये 10 से 12 दस जवे जो है ना लहसन के साबित ही शामिल कर दें, पेस्ट नहीं डालें, ऐसे साबित डाल दें। ये मेरे पास तकरीबन 200 ग्राम प्याज था, इसको मैंने छील लिया, छिलके समेत 200 ग्राम था। थोड़ा जाएगा, हमें इसमें ग्रेवी ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर मैं ज़्यादा इसमें डालूंगा ग्रेवी बन जाएगी और इसका ये सालन मीठे की तरफ चला जाएगा। जो भुना हुआ गोश्त है हमें वो वाला नहीं चाहिए। 200 ग्राम प्याज इसे मैंने शामिल कर दी। ये 3 अदर टमाटर है मेरे पास, ये 3 टमाटर इसमें जाएंगे बस। ये भी मैं 2-2 टुकड़े करके, ये देखें इस तरह इसके ऊपर रख दें, कोई मसला नहीं है। ये देखें 3 टमाटर मैंने इसमें डाल दिए। नमक हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका, अपने इलाके के हिसाब से मैं बार बार कहता हूँ। मैं 1½ टेबल स्पून फिलहाल इसमें शामिल कर रहा हूँ। हल्दी ½ टेबल स्पून से भी कम, ये देखें हल्दी शामिल कर दें थोड़ी सी। ये देखें सुर्ख रेड मिर्च 1½ टेबल स्पून सुर्ख मिर्च शामिल कर दें। ये मेरे पास जो मग्गा है ये ½ kg का नहीं है, ये 1 पाव का मग्गा है मेरे पास। 1 पाव इसके अंदर पानी शामिल कर दें। बिस्मिल्लाह, बस ये रहे जी, ये शामिल कर दिए। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दें। ये रहे जी, फ्लेम को ऑन कर दें। फ्लेम मैंने हाई रखा हुआ है। हाई फ्लेम पे जब इसकी ये जो विसल है, सीटी है, ये जब चलनी शुरू होगी उसके बाद मैं 20 मिनट इसको ऊपर रखूँगा। मेरा गोश्त भी गल जाएगा अच्छे तरीके से। गोश्त पे भी मुनसिर होता है। कुछ गोश्त को 22 मिनट भी लगते हैं, कुछ गोश्त ऐसा लेके आता हूँ मैं 18 मिनट भी लगते हैं, कुछ को 25 मिनट भी लगते हैं। ये गोश्त को अपने इलाके के हिसाब से सेट कर लिया करें। लेकिन भुना हुआ गोश्त इसी तरीके से आप तैयार कीजिएगा। सीटी चलने के 20 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये हाई फ्लेम पे पकता है? ये हाई फ्लेम पे अभी पक रहा है, उसके बाद मैं इसका फ्लेम कम कर दूंगा। जब सीटी चलनी शुरू होगी, जब इसकी चलनी शुरू होगी मैं इसका फ्लेम कम कर दूंगा। स्लो फ्लेम पे जो है ना ये 20 मिनट पकता रहेगा। मैं कोई गुस्सा नहीं करता मेरे भाइयों। यहाँ से एक बात निकलती है, यहाँ से जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, कारोबार अपना कर रहे हैं, मुझसे सीख रहे हैं। मेरा मकसद कोई नहीं है कि मुझे कोई तगमा मिलेगा कि मैं वीडियो बड़ी छोटी करने का मकसद नहीं है भाई। कुछ सीख लें लोग, दुआ करा करो इस बेरोज़गारी का खात्मा हो सके। 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। वेट उतार दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकर को खोल। टमाटर भी अपना पानी छोड़ता है, प्याज भी अपना पानी छोड़ता है, इसीलिए मैंने जो पानी बताया वही डालना है। इस तरह का एक पैन ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें इसको शिफ्ट कर दें। इसमें शिफ्ट कर दिया। इसकी मैं फ्लेम को ऑन करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ये तो थोड़ा थोड़ा पानी मुझे नज़र आ रहा है, इसको मैं 2 से 3 मिनट में खुश कर लूँगा और हर चीज़ मेरी परफेक्ट तरीके से ख़त्म हो जाएगी, गल भी जाएगी। फिर मैं आपसे मिलता हूँ 2 से 3 मिनट के बाद। हाई फ्लेम पे इसका पानी खुश करने लगा हूँ मैं। जो पानी, मुझे पानी नहीं चाहिए इसके अंदर।
ये नहीं व्यूअर, इस टाइम पे आके ये मेरे पास बड़ी इलायची है 2 से 3 अदद दिखाएं। ये देखें बड़ी इलायची 2 से 3 अदद, छोटी इलायची 4-5 अदद लौंग, ये दालचीनी के टुकड़े ये इस टाइम डालनी है भाई। ये रेसिपियाँ ओरिजिनल रेसिपियाँ आपको कोई नहीं देगा, पहले आपने नहीं डालनी, ये पहले शामिल नहीं करना खड़ा मसाला, इस टाइम शामिल करना है। पहले शामिल करेंगे वो टेस्ट वो खुशबू इनकी नहीं आएगी, मकसद फौत हो जाएगा। बात को समझ लिया करें, मैं हर चीज़ आपको टिप बाई टिप बताता रहता हूँ। ये देखें ये मेरे पास कुटी हुई मिर्च है, ये देखें ये 1/2 टेबल स्पून से भी कम है, इसका टच है, ये शामिल लगा दें इस टाइम। ये खुश्क धनिया है पिसा हुआ 1.5 टेबल स्पून खुश्क धनिया। ये ज़ीरा है कुटा हुआ, ये 1 टेबल स्पून ये लगा दें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, मिक्स हो गया। इस टाइम पे आके अब आपने करना क्या है, अब मैंने इसको भूनना है। असल में जो नाम है भुना हुआ गोश्त, मैंने इस टाइम पे भूनना है इसको। 200 ग्राम घी शामिल कर दें। अगर जिनको घी मना है, जो लोग मुझे देख रहे हैं घर में, अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कारोबार करेंगे, कारोबार के हिसाब से बनाएंगे तो घी ही जाना है बेच कमर्शियल लेवल पे। अब देखें ये इसकी मैंने बुनाई अच्छे तरीके से कर लेनी है। ये कुछ लोगों को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, कामरान मुगल आज़ाद कश्मीर से, मोमन सरगोदा से, मुजाहिद करोड़ पक्का से, खतीजा हबीबाबाद पत्तों की से हैं, आपको सलाम पहुँचे। शकीला समनाबाद लाहौर से, मेरी बहन सईदा आसमा है, आपको सलाम पहुँचे। मोहम्मद अहमद, मिस्टर औरंगज़ेब काजी, अजान, रियाज अहमद लाहौर मुगलपुरा से हैं। अल्लाह ताला आप सबको भाई मेरे कामयाब करे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया। इसको मैं अच्छे तरीके से भून लूँ, तकरीबन 4 मिनट में से भुनाई करूँगा इसकी। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ, इसमें क्या शामिल करना है मैं आपको बताता हूँ। ये नहीं व्यूअर, इस टाइम पे आके आंच को मैं कम करने लगा हूँ, बहुत स्लो कर दें। ये मेरे पास दही है थोड़ी सी 3-4 टेबल स्पून। ये मैं कोई कढ़ाई नहीं बना रहा कि मुझे इसके अंदर ग्रेवी चाहिए, मुझे ये भुना हुआ गोश्त चाहिए। दही क्यों लगा रहा हूँ, गोश्त को नरम करने के लिए। ये थोड़ी सी, ये देखिए ये बस ये इतनी सी दही है, ये मैंने इसके अंदर लगा दी थोड़ी सी, और इसको हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट इसको अच्छे तरीके से मैं भून लूँ ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। बहुत प्यारी खुशबू इसकी आने लग गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम पे आके 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला ये लगा दें, और 1/2 टी स्पून काली मिर्च ये लगा दें। टच है इसका, ये सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी मेरे पास अपने टेस्ट के हिसाब से इस टाइम पे मैंने मिर्चें डालनी हैं, ताकि मुझे मिर्च इसके अंदर खड़ी खड़ी चाहिए। मुझे इसके अंदर जो है ना सॉफ्ट मिर्च नहीं चाहिए भुने हुए गोश्त में, फिर वो टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा, ध्यान में रखिएगा। तो ये इस तरीके से इसको ये देखिए कर लें, इसको अच्छे तरीके से घुमा लें। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप ग्रेवी बढ़ा सकते हैं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो भुने हुए गोश्त का जो है ना मकसद ख़त्म हो जाता है। तवज्जो से मेरी बातें सुना करें, ये कोई फिल्म का सीन या ड्रामा नहीं चल रहा मेरे भाइयों। जड़ियाँ ने रेसिपियाँ बन रही ने, बाबा दस रहा थानू, तवज्जो से सीख लो। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, समझा करें बात को। मुझे चाहिए खुश्क गोश्त, मुझे ज़्यादा गोश्त ये नहीं चाहिए भी ग्रेवी वाला वो वाला नहीं चाहिए। फ्लेम को मैं बंद करने लगा हूँ, फ्लेम को बंद कर दें। बहुत प्यारी खुशबू, बहुत प्यारा टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको डिश आउट करके दिखाने लगा हूँ। ये देखें अल्लाह के हुक्म से, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखें, ये देखें, ये देखें। अगर मैं इसके अंदर दही दब देता ना भाई, फिर ये ग्रेवी की तरफ चला जाता, कढ़ाई की तरफ। मुझे वो कढ़ाई वाला नहीं चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए। इस टाइम पे आके यहाँ पे रखें। इस टाइम पे आके सब्ज़ धनिया है मेरे पास गार्निश के लिए, हल्का सा है। क्या बात है भाई मेरे, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा अदरक की बारीक बारीक काशें जो रामेश ने मुझे काट दी बना दी थी, इस तरह ये डालें। ये देखें, ये डिश तैयार होगी, भुना हुआ गोश्त। आप लोग घर में ट्राई करें, रेस्टोरेंट पे ट्राई करें, बिजनेस करें, इस काम को सीखें, आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं। मैं जब आपको कहता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, मेरा हक बनता है। मैं मेहनत से आपको हर चीज़ आप तक पहुंचा रहा हूं। मुझे आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, मेरा दिल बड़ा हो जाता है।
अल्लाह ताला बेरोज़गारी का खात्मा फरमाए मुझे और मेरी पूरी फैमिली को, और पूरी दुनिया में जो इस टाइम अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना ये एक अज़ाब है, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें इस अज़ाब से जो है ना जल्दी निजात अता फरमाए। आप लोग भी दुआ कीजिएगा। न्यू रेसिपी के साथ फिर इंशाल्लाह हाजिर हो जाऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।